नारायण 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 नारायण। भगवान की कृपा से, सद्गुरु की कृपा दृष्टि से यदि जीवन में संतोष आ जाए तो फिर जीवन में सारे दुखों का नाश हो जाता है। असंतोष ही हमारे जीवन में दुखों का कारण है। हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दुखी हैं। हमें ये भ्रांत धारणा हो गई है कि अगर इतना धन होगा तो हम सुखी हो जाएंगे, अगर हमारा ये काम हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। आप इस भ्रांति में मत रहो, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। मुझे नाम स्मरण नहीं है, अमेरिका के एक व्यापारी का समाचार हमको मिला था कि वो बेचारा गरीब हो गया, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। उसके पास कुछ 100 करोड़ बचे थे, बाकी सब खत्म हो गए थे। अब कुछ 100 करोड़ का गरीब बेचारा कैसे जिए? ये यथार्थ घटना है। हजारों और लाखों करोड़ वाला अगर सैकड़ों करोड़ वाला हो जाता है तो अपने को गरीब समझता है, और इतना गरीब समझता है कि अब हम जी के क्या करेंगे। बताओ, आश्चर्य होगा कि नहीं? सैकड़ों करोड़ डॉलर संपत्ति का मतलब समझते हो? कितने रुपए? तो क्या फिर धन में सुख है क्या? हम एक बहुत बड़े व्यापारी परिवार में, जिसको बिजनेस हाउस कहते हैं, भारत के बहुत बड़े बिजनेस हाउस परिवार में हम गए थे। उसकी जो प्रधान स्वामिनी थी, जिनके निर्देश से सब कुछ चलता था, बहुत प्रेम, अब उनके वैभव का हम क्या, अब रहने दो, क्या वर्णन करें उनके घरों का। इतने मोटे मोटे हाथी दांत जो हमसे भी ऊंचे थे, वो तो उनके गेट पे एक तोरण द्वार के रूप में लगे थे। कितने के होंगे वो बताओ? और खरीदे गए होंगे। उनको मैंने हिचकी मार मार करके रोते देखा अपनी आंखों से। हम उस दिन से हमारे धन के ऊपर से श्रद्धा खत्म हो गई कि धन हमको सुखी करता है, ये एकदम भ्रांत धारणा है। धन हमको न सुखी करता है और न धन हमको दुखी करता है।
धन का हम प्रयोग किस तरह से करते हैं, ये विवेक हमको सुखी कर सकता है या दुखी कर सकता है। अब संतों का जीवन देखो, क्या है उनके पास। हम अपना अनुभव बता रहे हैं। जब हमारे पास पैर में चप्पल नहीं थी, खड़ाऊ नहीं थी, एक कपड़ा नीचे का, एक कपड़ा ऊपर का, अंगोछा और एक लंगोटी, बस इतना परिग्रह था, कमंडल और सूटी। क्या हम राजा महाराजा की तरह घूमते थे? वो हमको निश्चिंतता फिर जब ये छूने लगे। अभी भी भगवान की कृपा है, हमने इस नाटक को कभी अपना नहीं माना है, कभी नहीं माना, केवल इसमें निवास कर रहे हैं। आप लोगों की कठिन कमाई का सदुपयोग हो, इसका ध्यान रखते हैं, दुरुपयोग न हो, हमारे द्वारा तो विशेष रूप से न हो। संपत्ति सब ठाकुर जी की है, तो हमको कोई चिंता नहीं होती है। इतना बड़ा कोविड हुआ, आप विश्वास करो, हमें कोई कठिनाई नहीं हुई। जब वो रुपयों का परिवर्तन हुआ था तो बड़े कार्शनियों चिंता कि महाराज जी की तो बड़ी मुश्किल पड़ रही होगी, इतनी गैया, इतने पशु, इतने कर्मचारियों को सबको तनख्वाहें, और जगह तनख्वाहें कटी। हमने कहा हमारे यहाँ तनख्वाह वनख्वाह कुछ नहीं कटेगी, पूरी भरपेट तनख्वाह मिलेगी। सब हुआ, और हम किसी से, हम कोई भी, आप लोग सब जानते ही हो, हमको किसी से याचना नहीं करनी पड़ी, क्योंकि संपत्ति सब रघुबर कै अहहि। हम तो उसकी सेवा के लिए बैठे हैं, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। बस जिस दिन से हमारा नहीं समाप्त हो जाए, आप सुखी हो जाओगे। शिवाजी के जीवन की घटना है। उनको अपने जीवन में सदगुरु को रूप में श्री रामदास जी मिल गए थे, बड़े सिद्ध महापुरुष, लंगोटीधारी। जिसके जीवन में कोई संत आ जाए, उसके जीवन में बसंत आ जाता है। संत आने का मतलब उनके पास चले गए, दंडवत कर आए, कुछ कहे, ये नहीं। संत के प्रति एक लगाव, अपनापन। नहीं जा पा रहे हैं वो नहीं जाने पर भी हरदम अपने साथ हैं, इस तरह का भाव जिनका है, वो मेरे हैं, हमारे परिवार के हैं, दुख सुख के, तो उनके जीवन में बसंत आता दिखाई पड़ता। सुख दुख तो सबके साथ आएगा ही, निश्चित आएगा ही, लेकिन जीवन में एक बहार रहती है। संत को देख करके कि देखो, अगर ये सुखी रह सकते, कुछ भी तो नहीं है, 2 रुपए का अपना अकाउंट नहीं है, सुखी। तो छत्रपति शिवाजी का सौभाग्य था कि उन्हें रामदास जी सदृश गुरु मिल गए, और जिनके संस्कारों के कारण उनका इतना उच्च चरित्र रहा, हम लोग सब जानते हैं। गुरु के प्रति उनकी समर्पित बुद्धि भी हम जानते हैं। तो राज्य संचालन बहुत कठिन काम है। राजनीति बड़ी क्रूर कर्मा है, बहुत कठिन कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, और हम क्या बताएं, दिखाई पड़ता है कि वो उतने ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग बड़े सुखी हैं। उत्तरदायित्व का निर्वाह करने वाला किस तरह से रात दिन इस चिंतन में लगा रहता है कि व्यवस्था बनी रहे,
राज्य में सुख शांति रहे, उसको अपने आप को मिटाना पड़ता है। बहुत चिंताएं होती हैं। कौन शत्रु है कौन मित्र है इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है। किसको किस तरह का दंड देना है, उसको दंड न दें तो कठिनाई है, दंड देते हैं तो भी पीड़ा तो होती ही है। तो शिवाजी ये कर रहे थे तो रामदास जी के पास पहुंचे। कहो शिवा आनंद है ना? गुरु जी क्या आनंद है, रात दिन इस राज्य के संचालन ने हमको अशांत कर दिया। पहले तो हम बड़े सुखी थे जब छोटे से वो थे, अब तो इतनी इतनी समस्याएं, जितना जितना राज्य की सीमाएं बढ़ रही उत्तरदायित्व तो बढ़ रहा है, शत्रुओं की का प्राबल्य बढ़ रहा है, मित्रों का भी प्राबल्य हो रहा है, लेकिन शत्रुओं का प्राबल्य पता नहीं चलता किस समय कौन सी चेष्टा। रात दिन चाणक्य कहता सोते समय भी मैं एक आंख से जगता हूं। महाराज जो भी शब्द प्रयोग किए हों, वो गया हूँ, कठिनाई हो, जो भी कुछ कहा हो, मुझे ठीक शब्द याद नहीं, भावना मुझे है कि मैंने अपने को खिन्न महसूस किया। रामदास जी ने कहा कि राज्य तुमको इतना खिन्न करा, छोड़ देना। शिवाजी ने सोचा होगा कि कोई मंत्र बता देंगे, कोई पूजा बता देंगे, कोई ध्यान कह देंगे, ये तो सीधे कहते छोड़ दो। महाराज राज्य है, किसको छोड़ दूं, कहाँ दे दूं? जिसको तेरा मन उसको दे दे। तो गुरुदेव मैं आपको अर्पित करता हूं, लाओ देव। शिवाजी ने सोचा ही बाबा ये ठीक है, मैं जो भी शब्दावली हो तो लिख करके या मानसिक है, मैं अमुक का पुत्र में अपनी जितनी चल अतल संपत्ति राज्य आदि सब ऐसा सब अपने गुरुदेव उनके शिष्य को समर्पित करता हूँ। बोझा उतर गया, सब दे दिया गुरु जी को। गुरु जी ने पूछा अब क्या करोगे? खाली तो बैठोगे नहीं, कुछ ना कुछ तो करोगे ही। कहा करना तो पड़ेगा, क्या करोगे? तो जो शिष्य लोग कहते गुरुदेव आपकी आज्ञा पालन करूंगा। ठीक है, आज्ञा पालन अपनी इच्छा से होता है कि गुरु की इच्छा से होता है? अरे जिसकी आज्ञा का पालन करना उसकी इच्छा से होता है। तो ठीक है, जाओ, ये राज्य हमको मिला है, इसका तुम संचालन करो हमारे प्रतिनिधि बन के। प्रणाम किया, ध्वजा भगवा कर दी। गुरु का दरबार है, गुरु का राज्य है, मैं उनका सेवक हूं। सब काम वही कर रहे थे, एक एक आचरण वही था। जीत भी होती थी, कभी कभी कठिन परिस्थिति भी आती थी, भागना भी पड़ता था, लड़ना भी पड़ता, सब कुछ तो करना पड़ता था। लेकिन अब शिवाजी अपना राज्य था तो कुछ प्रवाद कर सकते, गुरु का राज्य है, उसको रात दिन सावधानी, एक एक पैसे का हिसाब किताब, बड़े चरित्र का हिसाब। अब रामदास जी महाराज पधारे। कहो शिवा क्या हालचाल? कह गुरु जी मौज है। अब कोई कठिनाई? कठिनाई गुरु जाने, जिनका राज्य है, मैं तो उनके प्रतिनिधि के रूप में उनकी सेवा कर रहा हूँ। जितना गुरु ने विवेक दिया है वो कर, मुझे बड़ा संतोष है। अब मुझे जीत हो या हार हो, जीत है तो गुरु की, हार है तो गुरु की, मैं ईमानदारी पूर्वक अपना काम करता हूँ। सोचो क्या निकल गया, सबकी सब वही चेष्टाएं थी, सबके सब वही कर्म दिखाई पड़ते थे। अंतर केवल ये हो गया, पहले हमारा राज्य था, अब गुरु का राज्य हो गया है। अभिमान खत्म हो गया है, पहले राजा था अब सेवक हूं। एक गुरु का अदना सेवक उनके राज्य को संचालन कर रहा है उनके प्रतिनिधि के रूप में। इसलिए अब पहले तो कुछ प्रमाद कर सकते थे, गुरु की सेवा में प्रमाद शक्य ही नहीं है। और शिवाजी सुखी हो गए। क्या गया? मेरापन गया,
अभिमान गया कि मैं राज्य संचालन कर रहा हूँ। हम लोग भी अब तो मुझे मालूम नहीं, जब हम लोग पहले थे तो हमारे मुनीम जी हुआ करते थे, हम लोगों को ध्यान है। सारा कैश, सारा अकाउंट मुनीम जी के हाथ में होता था, हमको मालूम है। किसी को जब पैसा देना होता था तो ऐसा लगता था कि मुनीम जी की जान निकल रही, उनके जेब से जा रहे हैं, और आता था तो बड़े प्रेम से करते थे। इतने प्रेम से व्यापार करते थे, लेन देन करते थे कि जैसे वही मालिक हैं। लेकिन हमको मालूम है वो इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं थे। उनको महीने में जो तनख्वाह मिलती थी वो मालूम था ये हमारा धन है, बाकी तो व्यापार सेठ का है। लाभ होगा तो सेठ का होगा, हानि होगी तो सेठ की होगी। हमारा कर्तव्य है ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो, ये रहस्य है जीवन में सुखी होने का। हम हैं उसी में राजी जिसमें तेरी रज़ा है। जय श्री कृष्ण।